जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख। इस वक्त हम मुसाफिर खाना में हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि 620वें ख्वाजा बंदा नवाज़ के उस मुबारक के मौके पर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज यहाँ पे न्याज़ रखी गई है। और हमारे साथ आज यहाँ पे जो है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ कमेटी महाराष्ट्र के जो है जनरल सेक्रेटरी यूसुफ अंसारी जी मौजूद है। अभी इन्होंने हमारे 12 फिल्म जो रिलीज़ होने वाली है उसको लेकर इन्होंने आवाज़ उठाई थी। इस पर हम जानना चाहेंगे कहाँ तक इनकी आवाज़ पहुँची, क्या हुआ उसका मसला। सर, अभी आपने जो हमारे 12 के लिए आवाज़ बुलंद की है, तो कहाँ तक ये बात पहुँची? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ महाराष्ट्र कमेटी का सेक्रेटरी। सबसे पहली बात, हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ येसु दराज का उर्स मुबारक तमाम मुंबई वालों को, महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान वालों को मुबारक हो। जब तक मुसलमान औलिया कराम के दामन से वाबस्ता था, मुसलमान ताकतवर था, उसका जिस्म भी ज़िंदा था, उसकी रूह भी ज़िंदा थी। हम औलिया कराम की बारगाह से दूर होने की वजह से हम आज परेशान हैं और बर्बाद है। रही बात जो पिक्चर अभी रिलीज़ हो रही है 7 जून को, हम दो हमारे 12, एक ऐसी बेबुनियाद पिक्चर बनाई जा रही जिसमें इस्लाम का, मुसलमान का और ख़ास करके कलाम पाक का तौहीन करी जा रही है। इस पिक्चर को मैंने खुले अल्फाज में पहले भी इंटरव्यू में कहा कि इस पिक्चर को मुंबई में, महाराष्ट्र में हम किसी थिएटर में नहीं लगने देंगे। इसकी अहम वजह यह है कि अगर एक पिक्चर लगती है तो फिर कंटिन्यू फिर मुसलमान का अपमान उड़ाने के लिए फिर कंटिन्यू पिक्चर बनाएंगे। तो मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा कि अगर आपको पिक्चर बनाना है, मणिपुर में कितनी औरतों को नंगा घुमाया गया, नूह में इतना बड़ा दंगा हुआ और दिल्ली में कितने लोग मारे गए, किसान मारे गए, कितने मामला थे। अगर पिक्चर बनाना है तो समाज के उस माहौल पे बनाओ। आप जानबूझकर मुसलमान को, इस्लाम को अगर टारगेट बनाओगे और सोचोगे कि हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश बैठेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान ना कभी खामोश बैठा था ना कभी बैठेगा। अगर ये पिक्चर रिलीज होती है तो जो भी थिएटर पे लगेगी उस थिएटर के पर्दे हम, हमारी कमेटी घुस के उस पर्दे को जला देगी। तो आपने इसके लिए कुछ पेपर वर्क किया है? हमने ये पेपर मुंबई चीफ जस्टिस को, एसीपी साहब, डीसीपी साहब, सीनियर इंस्पेक्टर, डीआईजी को, आईजी साहब को और मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब को दिया है कि ये पिक्चर हम नहीं लगने देंगे और तत्काल उनके ऊपर एफआईआर लिया जाए। जिस पिक्चर में खुले अल्फाज में बोला जा रहा है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी घर की खेती है, जिस पिक्चर में बोला जा रहा है कि तुम्हारी औरतें एक पजामे के, एक सलवार के नारे की तरह है, इन हरामखोरों की इतनी हिम्मत हो गई कि मुसलमान औरतों का इतना अपमान कर रहे। ये क्या सोच रहे कि मुसलमान खाली उदय ठाकरे के साथ में, बाल ठाकरे के साथ में, कांग्रेस के साथ में घूमने वाला नहीं। मुसलमान कल भी अल्लाह रसूल के दिन के लिए खिदमत करता था, आज भी करता रहेगा और सुबह क़यामत तक खिदमत करता रहेगा। जो भी इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तुमने कांग्रेसी और सेना और राष्ट्रवादी के मुसलमान देखे, तुमने हकीकत में मुसलमान देखा नहीं। जिस दिन भी तुमको हकीकत मुसलमान का सामना होगा, तुम अपनी औकात खुद ब खुद भूल जाओगे। क्या आपको नहीं लगता जिस तरह से आज इस तरह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हम तो हमारे 12 फिल्म निकाली जा रही है, कभी आपके यहाँ चेंबूर में आज आचार्य कॉलेज है, बुरके पे बैन लग रहा है, तो रह के कुछ न कुछ कहीं न कहीं ये माहौल को बिगाड़ने की एक कोशिश है? इसकी सबसे बड़ी अहम वजह यह है कि इनके पास रोज़ी रोज़गार नहीं है, इनके पास मेडिकल की सुविधाएं नहीं है। अभी आपने देखा रहेगा कि 8 मई में पूना का जो न्यूज़ आपने देखा, 8 मई को महाराष्ट्र के सीएम 10,000 करोड़ रुपया खा लेते हैं एम्बुलेंस का। आज अब डेवलपमेंट देखो नहीं है, मेडिकल इनके पास नहीं है, किसानों के कर्जे माफ़ नहीं कर रहे, रोजी रोजगार नहीं दे रहे। सिर्फ जो हो सकता है मुसलमानों के ऊपर पिक्चरें बनाओ, मुसलमान के अल्लाह रसूल की शान में तौहीन करो, मस्जिदों के ऊपर बोलो, अजानों के ऊपर बोलो। अभी बीच में योगी आया था 17 अप्रैल को या शायद 17 मई को मीरा रोड में, और वहाँ पे आके बोल रहा है कि अब यूपी में आवाज़ नहीं आती है, यूपी में थोड़े दिन में भूल जाएंगे लोग चिल्लाना। अरे मैं ये बोलना चाहता हूँ, वो हमारी अजान है, हम पागल थोड़ी हो गए हम चिल्ला रहे। पागल तो तू है और तेरी पार्टी है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को दिया कुछ नहीं सिवाय चिल्लाने के। तो ये हमारी अजानों का नुकसान करना, अजानों की तौहीन करना। और आपने अभी बोला कि आचार्य कॉलेज जो है सरकारी कॉलेज है और सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश आया नहीं है कि बच्चियों के बुर्के पे पाबंदी लगाई जाए। तो हमने आचार्य कॉलेज की प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर की मांग की है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी उस पर एफआईआर करके उसको वहाँ से हटाएंगे हम। आपको नहीं लगता जिस तरह ये लोगों को, जिस तरह एक विशेष समुदाय को टारगेट करके लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, तो इसमें एक विशेष समुदाय की भी सबसे बड़ी गलती है ना। जो लोग मशाल लेके घूम रहे थे, जो लोग हाथ लेके घूम रहे थे, आज वो कहाँ है? आज क्यों नहीं वो कुरान शरीफ की इतनी बड़ी तौहीन हो रही तो वो सामने आ रहे? क्यों नहीं बुरके के ऊपर अपमान किया जा रहा तो वो सामने आ रहे? क्यों नहीं बच्चियों के बुरके छीन रहे तो सामने आ रहे? क्यों नहीं हम दो हमारे 12 जैसी पिक्चरें बन रही तो सामने आ रहे? मस्जिदों की अजानों का मसला हो जाए, बच्चियों को बुरके का मसला हो जाए, मदरसों का मसला हो जाए, दरगाह का मसला हो जाए, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के झंडे का मसला हो जाए, तब वो मुसलमान कर चले जाते हैं। क्योंकि ये मुसलमान नहीं है, ये कांग्रेसी है,
ये सही नहीं है। हकीकत मुसलमान हमेशा सामने आया था और हमारी कमेटी हमेशा सामने आएगी इंशाल्लाह। सर, आपने काफ़ी अरसे से तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए आपने आवाज़ बुलंद की है, तो कहाँ तक ये बात पहुँची? इंशाल्लाह महाराष्ट्र में जो विधानसभा इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बिल जो है हम बनाएंगे, हमारा वादा है। अगर महाराष्ट्र में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बिल नहीं बनेगा तो महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन भी हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। धन्यवाद आपका। तभी आपने देखा हमारे साथ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ महाराष्ट्र कमेटी के यूसुफ अंसारी जनरल सेक्रेटरी से बड़े बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं जावेद शेख, परारी, मुंबई से।